हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करें और उसको करने से पहले एक डेडलाइन सेट कर लें, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लें, एक मेथड सेट कर लें, तो काम बेटर होता है और सही तरीके से हो पाता है। तो इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई, इसकी बात करेंगे आज हम वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले ये माना जाता था कि वर्कर्स लेजी हैं और मैनेजमेंट ये मानता था कि अगर लो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका कारण है वर्कर्स की लेजीनेस। लेकिन इसके बाद एक थिंकर आया जिसने कहा कि जो इनएफिशिएंसी है उसका कारण केवल वर्कर नहीं हो सकते, बल्कि सिस्टमैटिक मैनेजमेंट अगर ना हो तो वर्कर्स की एफिशिएंसी डाउन होती है। तो उसने इसके बारे में साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी। तो ये कौन था? ये थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी FW टेलर, जो एक अमेरिकन इंजीनियर थे और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे, और इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नींव रखी और अपने विचार दिए कि किस तरीके से अगर हम मैनेजमेंट को भी साइंटिफिकली करें तो हम वर्कर्स की इनएफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। इन्होंने फोकस किया ऑन इंप्रूविंग द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स एंड ही डेवलप्ड द प्रिंसिपल्स दैट लेड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट में, खास तौर पर फैक्ट्री मैनेजमेंट में, एक क्रांति लाए। अगर हम इनकी ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि इनएफिशिएंसीज क्यों अराइज होती हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पुअरली डिजाइन्ड टूल्स एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग टू द वर्कर्स है, यानी वर्कर्स को अगर सही तरीके से टूल्स ना दिए जाएं, उनको ट्रेन ना किया जाए, तो वो एक कारण होता है ऑफ द लो एफिशिएंसी। इसके अलावा इनएफिशिएंट हायरिंग प्रोसीजर्स, यानी कि अगर सही तरीके से सही क्वालिटी के वर्कर्स को अगर हम हायर ना करें तो दैट आल्सो इज अ वन रीजन फॉर द इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी। और साथ ही अगर हम मैनेजमेंट के पार्ट पर प्रॉपरली प्लान ना करें तो वो भी एक रीजन होता है ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी। और ये सब चीज मिलकर हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्शंस लाती हैं। अब इसके लिए इन्होंने फिर क्या किया? इसके लिए फिर इन्होंने बात की अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इन्होंने यहाँ एक मेथड बेस्ड थ्योरी डेवलप की, जिसके अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए, जिसमें इन्होंने कहा कि हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं अपने वर्कर से, ये चीज मैनेजमेंट पहले से डिसाइड करे और इसके बाद देखे कि वो इस चीज को किस तरीके से बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर पा रहे हैं। FW टेलर मानते थे कि किसी भी काम को करने का हमेशा एक बेस्ट मेथड डेवलप किया जा सकता है, मींस देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन डूइंग द थिंग्स। और किसी भी काम को अगर हम साइंटिफिकली स्टडी करें तो हम उन चीजों में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने दिए 4 प्रिंसिपल्स, जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आइए इन प्रिंसिपल्स को अब हम एक एक करके समझते हैं। अब सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मींस कि मैनेजमेंट एक साइंस है, केवल एक रूल ऑफ थंब यानी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स नहीं हो सकती। मींस कि मैनेजर्स को केवल बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन या इमिटेशन कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यानी डिसीजन लेते समय उसे हर चीज को साइंटिफिकली असेस करना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है और इसको करने के पीछे क्या लॉजिक है और इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि हमें रूल ऑफ थंब को फॉलो करने की बजाय
साइंटिफिकली चीजों को सोचना चाहिए और किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड जरूर डेवलप करना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज और अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज बताई, जिससे कि हम काम को करने का एक नया तरीका, एक बेटर तरीका सोच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी वर्कर्स के बीच में लाई जा सकती है। इसी तरह से इन्होंने कहा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मींस कि वर्कर्स के बीच में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच अगर डिस्कॉर्ड हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट करते हो, तो उससे वर्क प्रोडक्टिविटी कम होती है। लेकिन अगर उनके बीच में हार्मनी हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें, तो हम वर्क बेटर कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच आपस में हार्मनी हो, तो इससे हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। वर्कर के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ क्लियरली चीजों को कम्युनिकेट किया जाए, और अगर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो हम कोलैबोरेशन के थ्रू उसको दूर करें, रादर कि हम एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन करें। इसी तरह से जब हम तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो इंडिविजुअली किसी चीज को ना समझें, बल्कि वो एम्फसाइज करें टीम वर्क पर, अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि वो कोऑपरेट करें, यानी कि वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द कॉमन गोल, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर्स कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर मेंबर्स कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनके बीच आपस में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। और इसके लिए इन्होंने कहा कि टीम वर्क होना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए टू अचीव द ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रादर देन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, यानी कि कोई भी व्यक्ति केवल अपना फायदा या अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की बजाय पूरी टीम की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। जैसे कि आप क्रिकेट टीम में या किसी भी टीम में देखते हो कि एक प्लेयर अगर केवल अपना सोचकर प्ले करेगा, तो पूरी टीम कभी भी विन नहीं कर सकती। तो यही चीज इस प्रिंसिपल में कही गई है कि कोई भी केवल अपना ना सोचे, बल्कि पूरे टीम के बारे में सोचे। अब इसी तरह से जो फोर्थ प्रिंसिपल है, वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वर्कर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको डेवलपमेंट के मौके दिए जाने चाहिए, ताकि उन वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। और जब वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए फॉर द ट्रेनिंग एंड ग्रोथ। साथ ही दे शुड इन्वेस्ट इन वर्कफोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट ये ना सोचे कि ट्रेनिंग से वर्कर्स को फायदा हो रहा है, इससे वर्कर्स को तो फायदा होगा ही, उनकी तो स्किल अपग्रेड होगी ही, लेकिन साथ में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। वर्कर्स ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और साथ ही हर एम्प्लॉय को अपने फुल पोटेंशियल्स को दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्राई टू टेक बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इस तरीके से टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्क किया। आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चूज करनी है और देखना है कि अगर वहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं, तो उसका प्रोडक्टिविटी पर, वर्क प्रोसेस पर और एम्प्लॉइज के फीडबैक पर क्या असर पड़ा। उम्मीद करती हूं कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ आए होंगे, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।